नेशन डिजिटल पर आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध को चलते हुए इस महीने 2 साल पूरे होने वाले हैं। साल 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो माना जा रहा था कि रूस जैसे ताकतवर देश के आगे यूक्रेन हफ्ते भर से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। लेकिन यूक्रेन की फौज ने अमेरिका और नाटो के देशों से मिले हथियारों और खुफिया जानकारी के बदौलत इस जंग को 2 साल से ज्यादा खींच लिया और जंग अभी भी जारी है। इस युद्ध में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक हीरो की तरह उभरकर सामने आए, लेकिन ज़ेलेंस्की के अलावा यूक्रेन की फौज के चीफ वालेरी जालुजनी की भूमिका भी काफी अहम रही है। अब हालात यह है कि यूक्रेन में वालेरी जालुजनी की पॉपुलैरिटी ज़ेलेंस्की से भी ज्यादा हो गई है और खबर यह है कि ज़ेलेंस्की उन्हें आर्मी चीफ के पद से बर्खास्त करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भी ज़ेलेंस्की पर अपने आर्मी चीफ को हटाने का दबाव बनाया है और उन्होंने व्हाइट हाउस को इत्तला कर दी है कि जनरल जालुजनी की बर्खास्तगी तैयार कर दी गई है। यानी जिस जनरल ने यूक्रेन को पुतिन की फौज से बचाया उसे ही अब ज़ेलेंस्की हटाने जा रहे हैं। यूक्रेन में जनरल वालेरी जालुजनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी ज्यादा लोकप्रिय हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की को डर है कि युद्ध के बीच जनरल जालुजनी कहीं तख्ता पलट या फिर चुनाव में उतरकर उनकी कुर्सी ना खा जाएं। जालुजनी की लोकप्रियता के कारण ज़ेलेंस्की कई बार उनकी आलोचना भी कर चुके हैं, लेकिन जनरल वालेरी जालुजनी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 2 साल में जमीन पर उतरकर कई इलाकों में रूसी आक्रमण को विफल किया और कीव पर कब्जा नहीं होने दिया। खबरों के मुताबिक ज़ेलेंस्की ऑफिस के करीबी एक सूत्र ने बताया कि ये दोनों एक नए मिलिट्री ड्राफ्टिंग प्लान अभियान को लेकर एक दूसरे से उलझ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने 5 लाख नए सैनिकों की भर्ती के जालुजनी के प्रस्ताव का विरोध किया। यही नहीं, ज़ेलेंस्की सार्वजनिक तौर पर आर्मी चीफ के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव बुरी तरह से फेल होने का ठीकरा जालुजनी के ऊपर मढ़ा जा रहा है। जनरल जालुजनी की दलील है कि सैन्य रणनीतियों में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनके करीबियों की दखलंदाजी की वजह से बाखमुत में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध के नतीजों के अलावा ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आर्मी चीफ की लोकप्रियता है। यूक्रेन के समर्थक पश्चिमी देश में भी जालुजनी को राष्ट्रपति पद के लिए एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। आयरन जनरल के नाम से मशहूर जालुजनी बेहद लोकप्रिय हैं और उनको पद से हटाने से बड़े पैमाने पर हथियारों के भंडार से लैस विशाल रूसी सेना का मुकाबला कर रहे यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल गिर सकता है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि जनरल जालुजनी रूसी आक्रमण का करारा जवाब देने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। उनका कहना है कि जालुजनी की लीडरशिप में यूक्रेनी सेना उन इलाकों को वापस पाने में विफल रही है जिस पर रूस ने कब्जा जमाया हुआ है। जालुजनी को यूक्रेनी लोग एक नेशनल हीरो के तौर पर देखते हैं। उनके लिए ज़ेलेंस्की भी किसी हीरो से कम नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच युद्ध के मैदान में मिली नाकामी और राजनीतिक ईर्ष्या पब्लिक डोमेन पर आ गई है। यूक्रेन में हो रही हलचल पर गौर करें तो आर्मी चीफ वालेरी जालुजनी के खिलाफ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक ज़ेलेंस्की जल्द ही अपने खुफिया प्रमुख किरिल बुडानोव को यूक्रेनी सेना की कमान सौंप सकते हैं। अंदेशा यह भी है कि जालुजनी नाराज होकर सत्ता पलट भी कर सकते हैं। सेना और यूक्रेन की एक बड़ी आबादी का जालुजनी को समर्थन हासिल है एवं कई पश्चिमी देश भी ज़ेलेंस्की की जगह जालुजनी को गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। यूक्रेनी फौज इस वक्त गोला बारूद की कमी का सामना कर रही है। अमेरिका से हथियारों की सप्लाई कम हो गई है और व्हाइट हाउस और कुछ रिपब्लिकन सांसदों के बीच विवाद के चलते एक सहायता पैकेज की मंजूरी भी रुक गई है। बहरहाल अब देखना होगा कि आंतरिक परेशानियों में उलझा यूक्रेन कितने दिन और पुतिन की फौज का सामना कर पाएगा और कब तक अमेरिका उसका साथ देगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें जरूर दें और देखते रहिए।